हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आप लोगों का अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने रियल नंबर की लेक्चर 3 आप लोगों ने देखा और उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 के साथ साथ कुछ इंट्रोडक्शन की भी वीडियो आप लोगों के लेके आए थे और उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन हमने क्या कराए थे, सॉल्व कराए थे। तो चलिए देखिए, आज आप लोगों के लिए रियल नंबर है और रियल नंबर में हमने क्या यहाँ पे देख रखा है कि लेक्चर 4 है और एक्सरसाइज 1.3 है हमारे लिए। क्या है एक्सरसाइज 1.3? हमने इसके पहले इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन था, जैसे कि हमें √2 को नंबर लाइन पर कैसे शो करना है और एक फॉर्मेट हमारे लिए, हाँ हमने फॉर्मेट की बात की थी। किसकी बात की थी? फॉर्मेट की। हमने 2 फॉर्मेट आप लोगों को बताया था। कितने फॉर्मेट बताए थे? 2 फॉर्मेट, जिसमें एक फॉर्मेट था √2 के लिए और एक फॉर्मेट था शायद a+√b के लिए, a+√b के लिए। तो उन्हीं दोनों फॉर्मेट पे आज एक्सरसाइज 1.3 पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 क्या है आज आप लोगों के लिए? एक्सरसाइज 1.3 है, जिसमें क्वेश्चन हमारा है कि प्रूव दैट, क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 जो है क्या है? इरेशनल नंबर है, जबकि सब लोग जानते हैं कि √5 इरेशनल होता है। बट फिर भी कल का जो फॉर्मेट था जिसपे हमने √2 पे काम किया था, किस पे काम किया था? √2 पे काम किया था। आज भी हम √5 पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। √5, जैसे हमने कल √2 के लिए a/b पुट किया था, वैसे ही आज भी √5 के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे लेट √5 इज इक्वल टू a/b बी रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे? a/b बी रैशनल नंबर। हमने a/b को रैशनल नंबर मान लिया। फिर आप याद करिए, कल की वीडियो में हमने जो फॉर्मूला बताया था उसमें ये बताया था कि सेकंड लाइन में हमें लिखना है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम यहां क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो √5 का स्क्वायर होगा इस साइड और इस साइड किसका स्क्वायर होगा? a/b का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? a/b का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। और इधर a²/b स्क्वायर, a²/b²। अगर b स्क्वायर का हम 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 5b² इक्वल टू कितना? a²। 5b² इक्वल टू कितना आएगा? a²। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद हमें जो लिखना है वो ये लिखना है कि 5 डिवाइड्स कितना? a²। 5 डिवाइड्स कितना? a²। 5 किसको डिवाइड कर रहा है? a² को डिवाइड कर रहा है। और जब a² को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब कि वो a को भी डिवाइड करेगा। कल का फॉर्मेट सबको याद है? कल का फॉर्मेट सबको याद है? जो लोग देखे रहे होंगे वीडियो कल का, वो यही फॉर्मेट था कि अगर 5 a² को डिवाइड कर सकता है तो फिर वो उसके फैक्टर a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब देखिए, इसमें एक चीज और भी है, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिए आगे क्या है, जरा सा हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें, है ना। फिर से वही लेते हैं। अब लिखेंगे, देखिए अगर a अकेला है तो उस साइड वैल्यू पुट करेंगे। कल हमने बता रखा है अगर a अकेला है तो लिखेंगे पुटिंग, क्या लिखेंगे? पुटिंग a इक्वल टू, अगर यहाँ पे 5 है तो 5c, 2 है तो 2c, तो 5 की बात कर रहा है तो a इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 5c इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। किस इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे 5b² है तो पहले हम क्या लिखेंगे? 5b² और इक्वल टू a²। तो a की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 5c। क्या आ गया? 5c²। अब अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 और c का स्क्वायर c², 25c²। अब कैंसिल आउट जरा कर दें, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो हम कह सकते हैं कि b² इक्वल टू कितना आ गया? कितना आ गया? 5c² आ गया। अब जैसे यहाँ था कि 5b² इक्वल टू a², तो हमने 5 डिवाइड्स a² लिखा, तो वैसे ही यहाँ भी 5 इस साइड है तो वो b को डिवाइड करेगा। अगर इसको नीचे लाएं तो क्या बनेगा कि वो b को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b²। और जब वो b² को डिवाइड कर सकता है तो 5 डिवाइड्स करेगा किसको? b को भी डिवाइड करेगा। अगर वो b² डिवाइड कर सकता है तो b² का फैक्टर क्या होगा? b × b, तो वो b को भी डिवाइड करेगा। चलिए
इतना करने के बाद अब हमने ये देखा कि क्या देखा हमने कि ए के साथ भी डिवाइड कर रहा है, बी के साथ भी डिवाइड कर रहा है, और जब दोनों को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर, देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जो 5 है वो ए और बी का क्या है, वो ए और बी का क्या है, कॉमन फैक्टर है। ए और बी क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट अगर वो कॉमन फैक्टर ठीक है, बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स, भाई क्या, बट दिस इज क्या, कंट्राडिक्ट्स। बट ये ऐसा क्या करता है, कंट्राडिक्ट्स, इसका विरोध करता है। ये कह रहा है कि भैया ये पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता कि ए की वैल्यू 25 है कि 3 है। अगर हमने ए की वैल्यू 3 पुट कर दिया, बी की वैल्यू मान लो 7 आ गया, तब तो 5 उसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी है, बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स। क्यों, बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब कि ए और बी का बस एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, ए और बी है। क्या है, ए और बी। तो इसे क्या करता है, कंट्राडिक्ट्स करता है। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर, क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर √5 इज, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √5 इज इरैशनल नंबर। सबको बात समझ में आ गई। ये हमें कंट्राडिक्शन लिखना पड़ेगा, ये हमें कंट्राडिक्शन इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कल का ही पूरा फॉर्मेट है, कल का ही पूरा फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे हमें हूबहू उसको क्या कर लेना है, लिख लेना है। बात समझ में आ गई। चलिए इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन जो इरेशनल के हमें फॉर्म में उसको प्रूफ करना है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं भाई। तो ध्यान देंगे, इतना जोर दिया जा रहा है कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आएगा, आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको तैयार करें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के लिए क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल नंबर। ये देखिए, ये भी कल हमने आपको इस पे फॉर्मेट का बताया था। क्या फॉर्मेट था वो, a + √b वाला। वो फॉर्मेट क्या था, a + √b का फॉर्मेट था, जिसमें आपको याद होगा कि हमने a क्या किया था, माइनस किया था। तो यहाँ पे क्या है, 3 + 2 √5 है, तो लिखेंगे। चलिए बताते हैं, है ना, कल का फॉर्मेट जो आप लोग देख रखे हैं। लेट 3 + 2 √5, लेट 3 + 2 √5 बी रैशनल नंबर। ये क्या है, 3 + 2 √5 बी रैशनल नंबर। भाई प्रूफ तो करना ही रैशनल, बट हम पहले इसको रैशनल मान के चलेंगे, है ना। अब हमने देखा कि 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमें 3 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग क्या, 3, ऑन सब्सट्रैक्टिंग बाई 3। और अगर 3 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3 + 2 √5 आएगा, और यहाँ -3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, -3। और आगे ये चीज़ हमें लिखना पड़ेगा बी रैशनल नंबर। और आगे देखिए एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा। आगे ये कंडीशन लिखना जरूरी है। क्या कंडीशन होगी कि अगर हम 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, रैशनल आता है ना। जैसे हम 2 हमारे पास रैशनल नंबर है, और 5 हमारे पास, या इसको आप इसको 5 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। और अगर रैशनल नंबर को हम डिफरेंस करते हैं तो 5 में से 2 माइनस हो क्या आएगा, 3, तो रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो आगे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि रैशनल नंबर की यहाँ पे बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, रैशनल नंबर की। तो लिखेंगे सिंस, क्या, सिंस डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज क्या, इज रैशनल नंबर। अगर हम 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस 3 को इस 3 से हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या बचा, क्या बचा, 2 √5 बी रैशनल नंबर। क्या आएगा, 2 √5 बी रैशनल नंबर। अब जो 2 है वो √5 के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन दिखा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, ऑन मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 2 से डिवाइड करें, चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 2 से डिवाइड करें, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे 2 √5 मल्टीप्लाई 1/2 बी
ये बार बार लिखते जाएंगे, बी रैशनल नंबर, बी रैशनल नंबर। अब अगर 2 से 2 को कट कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, √5, तो √5 बी रैशनल नंबर। अच्छा देखिए यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, यहाँ भी कंडीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सिंस मल्टीप्लाई बाई 2 रैशनल नंबर इज क्या, रैशनल नंबर। ये हमें लिखना पड़ेगा, ये हमें लिखना पड़ेगा कि डिफरेंस करेंगे तो भी रैशनल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। तो √5 भी क्या, √5 भी क्या, रैशनल नंबर। बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स, भाई क्या, बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स, जो हमने पीछे कंडीशन लिखा, बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स, ये इसका विरोध कर रहा है, भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर √5 इज क्या, इरैशनल नंबर। सबको बात समझ में आ गई। तो √5 क्या आ जाएगा, इरैशनल नंबर। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, अगर ये सब्सट्रैक्ट में है तो ऐड कर लेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करके हम किसी न किसी तरह जो पूरे नंबर हैं, जो रैशनल नंबर, वो कट करके बस रूट वाले जो नंबर हैं उनको हम अकेला रखेंगे। देखिए अकेला हमने √5 को हिला के रख दिया और बाद में बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स करके हम उसको क्या दिखा सकते हैं, इरैशनल नंबर दिखा सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट साइड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब इसको भी प्रूफ करना है, ठीक है, अब इसको भी प्रूफ करना है कि ये क्या इरेशनल, जो पिछला फॉर्मेट था सेम उस पर ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फटाफट लेते हैं। देखिए 1/√2, अब तक हमने जो भी देखा, अब तक हमने जो भी देखा उसमें यही देखा कि रूट कहाँ है, ऊपर है, न्यूमरेटर में है। बट ये रूट कहाँ पे आ गया, बट ये रूट कहाँ पे आ गया, ये रूट आपका आ गया है डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे भाई, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। √2 से न्यूमरेटर में, √2 से डिनोमिनेटर में, दोनों में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 में 1 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, √2 में √2 का इंटू क्या 2 होता है, क्या आता है। अगर रूट में रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, अगर नंबर सेम होता है तो 2 आ गया। तो √2/2, अब लिखेंगे इसको, लेट √2/2 बी रैशनल नंबर। √2/2 बी क्या, रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल मान लिया। अब लिखेंगे ऑन क्या, अब ये 2 हमारा किस में है, डिवाइड में है ना। अगर डिवाइड में तो हम किस में लाएंगे, मल्टीप्लाई में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, ऑन मल्टीप्लाई बाई 2। क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया √2/2 मल्टीप्लाई बाई 2, बी रैशनल नंबर। ये हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। अब देखिए अगर 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आया क्या, सिर्फ बचा अकेला √2। तो √2 बी ऑल्सो रैशनल, रैशनल क्या नंबर। तो √2 भी रैशनल होगा। बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स, भाई अगर √2 आ गया तो फिर क्या बना, क्या बना, बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स। ये क्या है, उसका कंट्राडिक्ट्स है, ये इसका विरोध करता है, ये कहता है कि भैया ये पॉसिबल नहीं है, ये √2 है। √2 हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हमने दिखा दिया कि √2 क्या होगा, इरेशनल। तो देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर। और जब √2 हो सकता है इरेशनल, तो √2 के साथ जो 1/√2 लिया गया, क्योंकि 1/√2 से ही तो √2 आया था, 1/√2 से ही हमने क्या बनाया, √2 बनाया। तो कह सकते हैं कि implies that 1/√2 is also क्या, रैशनल नंबर। सबको समझ में आ गया। सॉरी इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर होगा, है ना, रैशनल तो ऊपर था ना, नीचे क्या होगा, इरेशनल। सब क्लियर है, सबको क्लियर है। ये जो आपकी वीडियो बन रही है वो फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया हमने। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, इसमें 6 से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और कंडीशन लिखना नहीं बोलेंगे, कंडीशन लिखना नहीं बोलेंगे, कंडीशन पे आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, तो सब क्लियर है। चलिए, तो आज आपका ये एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गया, क्लियर हो गया। और आप लोग के लिए जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोग बेहतर तरीके से कर लेंगे। पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।